हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो बड़ी अम्मा खोइछा भर रही थी मेरा। ये क्योंकि जो शादीशुदा लोग होती हैं, लेडीज़ें जो भी होती हैं, कहीं भी अगर जाती हैं रिलेशन में, तो उन लोग का खोइछा भरा जाता है। तो वही मेरा भी खोइछा भरा जा रहा था, क्योंकि मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी। तो वही सब मेरी तैयारी हो रही थी, और फिर उसके बाद सब सामान वामान सब रखा गया था। आने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था घर पे, लेकिन अब क्या, वहाँ तो रहेंगे नहीं हमेशा। तो इसलिए मैं सबसे मिली, और फिर वहाँ ज़्यादा दिन से मतलब दिन टल रहा था कि नहीं आज नहीं जाना, कल जाना है, अभी 2-4 दिन और रुक जाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ। लेकिन घर पे भी फेस्टिवल आ गया है, तो सिवाय के दादी बाबा भी बहुत अकेले ही रहते हैं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग बहुत परेशान थे। और मम्मी मेरे यहाँ मतलब मायके में भी छठ पूजा होता है और ससुराल में भी छठ पूजा होता है, तो मम्मी के साथ ही रहना रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए आना था, और इस सिवाय हुआ है तो कुसिया उसिया भी भरना है, तो उसका भी सब अभी कुछ भी हम लोग शॉपिंग किए नहीं हैं। तो इसलिए मम्मी बोली कि नहीं बेटा आ जाओ, टाइम से आ जाओ। तो वही सब दिन मेरा रखा गया, और मैं आ गई अपने यहाँ ससुराल। पापा मिल गए थे मार्केट में, मम्मी भी साथ में गई थी, क्योंकि मम्मी को वहाँ कथा में जाना था प्रवचन सुनने के लिए। तो वो बोली कि मैं घर तक छोड़ दूँगी, मैं घर तक चलूँगी, फिर वहाँ से पापा के साथ वो मम्मी और पापा दोनों लोग चले गए। क्योंकि मेरे पापा जो हैं, मेरे ससुर जी जो हैं, वो मुझे लेने के लिए नहीं गए थे, वो अकेले ही हैं यहाँ पे। और कोई मेरे यहाँ रहता नहीं है, बस सास ही ससुर हम और मैं, 3 लोग ही यहाँ पे रहते हैं ससुराल में। तो पापा अपने शॉप पे रहते हैं, वो अकेले वो रहते हैं, तो छोड़ के जाए गए नहीं। पापा मना कर दिए कि नहीं मैं छोड़ दूँगा, और जब यही रास्ता है तो क्या उसमें दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही देखिए यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, और ये बाबू को मेरा मम्मी धार दे रही थी, क्योंकि हम लोग सुदेवस बनवा के गए थे और फिर आए हैं। तो वही मम्मी सासू माँ यहाँ पे धार दे रही थी। ऐसा होता है हम लोगों में, जब ऐसे कोई मतलब हम लोग आते जाते हैं, पहली बार जैसे ऐसे आना जाना होता है तो ज़रूर धार दिया जाता है। तो मैं बाबू को लेके आई थी, तो वही मम्मी धार दे रही हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे शुभ के लिए पहले दही और मीठा खिला रही थी मम्मी। बाबू को खिलाई, मैं भी खाई थी, मम्मी मुझे भी खिलाई थी, बाबू को खिलाई। और देखिए ये मैं करवा चौथ के दिन जो मैं छुई थी, तो वही मम्मी को मैं दे रही थी, क्योंकि वो सासू माँ को ही दिया जाता है सब। तो मैं देखिए वो मम्मी के लिए ले आई थी, क्योंकि मैं भिजवाई नहीं थी। मैं सोची कि अगले दिन मुझे ससुराल ही जाना है, तो मैं भिजवाती नहीं हूँ, मैं साथ में ही लेके जाऊँगी। मम्मी को खुद से अपने हाथ से ही मैं हर साल मम्मी को मैं खुद पहनाती हूँ, और आज तक मैं बस मम्मी को पायल बिछिया ही दी हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब अगले साल मम्मी को कुछ अच्छा सा दिया जाए गिफ्ट। तो मम्मी बहुत अच्छे, वही मैं पायल दिखा रही हूँ डिज़ाइन उसकी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं। और मम्मी से मैं बस पूछ रही थी मम्मी कैसा लग रहा है आपको, तो मम्मी बस कहती है नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मम्मी ऐसे ही बोलती हैं। तो गाइस एक चीज़ मम्मी के अंदर ये क्वालिटी बहुत बड़ी वाली है, कि अगर मैं मम्मी को कुछ भी देती हूँ ना, उसको वो बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि नहीं नहीं पसंद है। उनको पसंद आए या नहीं मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा ही देती हूँ कि मतलब मम्मी को पसंद आ जाए। लेकिन मम्मी को अगर नहीं भी पसंद रहेगा वो चीज़, तो वो कभी कहती ही नहीं है। और ये देखिए बाबू आ रहा है, तो वही अब ये चलने लगा है ना, तो इसको लेके भी बहुत डर लगा रहता है कि कब गिर जाएगा, कब इधर उधर पलटी मार देगा। तो वही हम लोग वही बात कर रहे हैं सब, कि मतलब देखिए कुछ भी करने लगता है, उसके मूड में आएगा तुरंत नीचे उतरने लगेगा। तो देखिए मैं मम्मी को बिछिया की डिज़ाइन दिखा रही हूँ। मम्मी को अलग अलग ली थी ना, पिछली बार जो ले ली थी बहुत हैवी था, तो वही मम्मी बोली कि मतलब इससे मेरी उंगली में दर्द होता है। तो वही मैं बोली कि मम्मी इस बार अच्छा डिज़ाइन आपके लिए लूँगी। तो वही मम्मी से मैं पूछ रही हूँ कैसा लगा है। तो ये देखिए फिर मम्मी बनाई थी, हम लोग आए थे वहाँ से, तो दाल की पूड़ी शुभ होती है, तो दाल की पूड़ी और खीर सब्जी हमारे यहाँ बना था। तो वही मैं खाना निकाली थी, तो वही मैं दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग, मेरे यहाँ शुभ में यही बनता है, सबके यहाँ यही बनता होगा। फिर मैं और मम्मी दोनों लोग बैठ के खाना खाए, आज तक मैं और मम्मी साथ ही में खाना खाते हैं। फिर ये देखिए मम्मी अपना रेडी हो गई, मॉर्निंग में तैयार हो गई, सबके घर पे मिठाई देने के लिए जा रही थी वो। और ये देखिए डेली का ये मम्मी का काम है, रोटी केला जो भी होता है हम लोग के घर में ना, हम लोग डेली ये गेट के सामने ऐसे गेट आके खटखटाती हैं, तो फिर इनको खिलाना भी जरूरी रहता है, पुण्य का काम है तो खिलाना चाहिए सबको। तो ये देखिए आंटी जी फिर आ गई, बाबू को लेके बैठी हुई थी। मम्मी सबके घर पे दे के आ गई, तो मैं मम्मी को नाश्ता दी, और सिवाय उसके दादी दोनों लोग मिल के नाश्ता कर लिए। तो गाइज पूरा दिन का मेरा सारा काम हो चुका है और शाम हो चुकी है। तो मैं अपने वीडियो पे एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। आने के बाद बहुत सारा ढेर सारा सफाई करना था, और सब इधर उधर सब सामान बिखरा हुआ होता है कहीं से आने के बाद। तो मायके में मैं गई थी, इस बार मैं 2 महीने 2-2.5 महीने मैं रुकी थी वहाँ पे। आने का मन नहीं होता है, मायका ऐसा जगह ही होता है जैसे माँ बाप कहीं छूटते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब शादी के बाद मजबूरी होती है, ससुराल जाना ही होता है, मायके में कोई कितने दिन रहेगा। तो बस वही चीज़ है, सबके साथ ऐसा होता है, सब लोग जाती होंगी ससुराल, तो सबके साथ ये चीज़ होता होगा।
सारी बहनें जितनी होंगी जो भी अपने मायके में रह के और ससुराल जाती हैं तो सबके साथ होता है। 2-4 दिन तक मतलब एकदम पूरा मूड डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगता है। और रहना तो यही है फाइनली, मतलब दिमाग में बस यही चीज़ आता है कि रहना तो यही है, वहाँ रहने से तो कुछ होगा नहीं। शादी हो चुकी है तो अब तो ससुराल ही रहना है। तो मतलब ससुराल अच्छा है, मम्मी पापा बहुत अच्छे, मैं ये नहीं करी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक मन में ये चीज़ आ जाता है मायके और ससुराल वाला, तो फिर मम्मी पापा की भी बहुत याद आती है मुझे। अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरे ससुराल से मेरे मायके में, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमेशा कोई यहाँ यहाँ आ जाए चाहे मैं ही चली जाऊँ। बस ये ऐसे ही बस हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, सबके साथ ऐसा होता है, जो भी ससुराल जाती हैं सबको ऐसा लगता होगा। तो फिर वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। बस देखिए कुछ होता नहीं है, काम वगैरह जो भी है मैं मायके ससुराल सब जगह करके एक एक ये चीज़ आ जाता है ससुराल में कि जिम्मेदारी से सारा काम करना होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी बैठ के रहेगा या बैठ के खाएगा। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा माँ की बात अलग हो जाती है, सबके साथ ऐसा होता है, मैं ये नहीं कर रही। तो गाइज, अगर आप लोग को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज।